या आप बताओगे हम किस विषय पे बहस करेंगे? हमने कभी आपकी शिष्य सिफारिश की आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष किसे बनाओ? नहीं ना। हमने कभी आपसे बोला, व्यक्तिगत तौर पर भी कभी बोला कि ये ट्वीट कर दो? नहीं ना। तो आपको ये हैसियत कैसे हो जाएगी कि आप तय करोगे कि मैं क्या बोलूं और किस विषय बहस करूं? नहीं, रामजी लाल लाए, रामजी लाल के मुंह पर टेप लगाओ। ये सबको क्या लपेट रहे हो कि हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास की? कौन कर रहा है? आपके 3 लोग कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दो, झंझट ही खत्म। फिर आगे से कोई चर्चा करने की हिम्मत नहीं करेगा आपकी पार्टी में। अपढ़ और कुपढ़ दोनों लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। जिन्होंने पढ़ा नहीं और जो पढ़ के समझे नहीं, अपढ़ और कुपढ़ दोनों मिल जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाए। सही बात बोलो ना, कौन मना कर रहा है? आजम बनने हैं तो सिक्का उल्लाओ है? बोले वाह वाह क्या बात है, क्या मुगले आजम बने सिक्का उल्लाओ। अभी सिकंदर बन रहे भाईजान आएंगे उसमें, तो आप लोग उसमें भी आगे बैठ के पैसा उल्लाओगे हैं? और छावा पे आपको नाराजगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। मुस्लिम वोट के चलते मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी। दोस्तों आपको तो पता ही है, औरंगजेब, सालार गाजी और बाबर, ये सभी जितने भी आक्रांता भारत में आए थे, जिन्होंने भारत में लूटपाट मचाई, ये उनके साथ खड़े दिखते हैं अब सिर्फ मुस्लिम वोट के चलते। लेकिन दोस्तों अब तो हद ही हो गई। अब इनके नेता राज्यसभा में खड़े होकर राणा सांगा जैसे बहादुर योद्धा जो भारत के वीर सपूत थे, उनको गालियाँ देने पर आ गए हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं। तो दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे जो अशोक यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कहते भी है, लेकिन दोस्तों उनकी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है पहले हिस्से में, वो आप जरा अवॉइड कर लेना। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे उनको रगड़ते हैं। और दोस्तों एक बात और, अमिताभ अग्निहोत्री जी जब अपनी बात कहते हैं, तथ्य के साथ कहते हैं, सबूत के साथ कहते हैं, और अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण वो हमेशा सुनने लायक होता है, देखने लायक होता है। इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही है, इतिहास की कुछ बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कही हैं और अपना विश्लेषण भी दिया है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण, आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। क्या ये मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ एकजुट बनाए रखने की कोशिश है, जिसमें 3 बेचैन चेहरे हमको नजर आते हैं, अबू आजमी, रामजी लाल और जियाउर रहमान बर्क? तो ये कभी छत से कूद रहे, कभी बरामदा से कूद रहे, कभी चौतरे से कूद रहे। नहीं, कोई गाजी को पकड़ के जेब में रख रहा, कोई औरंगजेब को कुर्ते में रखने की कोशिश कर रहा, कोई बाबर को बंडी में रखने की कोशिश कर रहा। नहीं क्या कैसा माहौल हो गया? नहीं, बोले बाबर को तो सब कहते हैं, लेकिन गद्दार और राणा सांगा को की बुराई को। तो आप समाजवादी पार्टी राणा सांगा की बुराई के लिए बनी है? यह समरकंद में चुनाव लड़ना है? मैं आपके मूड जाऊंगा। उसके साथ साथ योगी सरकार ने अपना 8वां वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। बड़ी लंबी चौड़ी अभी नावेद भाई हमारे बात की और बड़ा लंबा चौड़ा विज्ञापन चल रहा है। और उससे कार्यकाल में जब हम लोग तस्वीर देखते हैं, ये तस्वीर एक बलिया की जो बेटी से लटका दी गई मार के, दूसरी तस्वीर अम्बेडकर की जो छोटी बेटी है, बुलडोजर कैसे जा रहा है और अपनी चिताओं के साथ बेचारगी वाले में मौलाना यूसुफ जई जिसको आपको औरंगजेब घोड़े पे दिख रहा है, आज औरंगजेब बुलडोजर दिख रहा है। नहीं, एक मिनट रुकना होगा अशोक यादव, एक मिनट। हमको नहीं दिख रहा, ये रामजी लाल के दिमाग का परीक्षण कराइए, हमको ना बताइए अशोक भाई। ये आप बताओगे हम किस विषय पे बहस करेंगे? हमने कभी आपकी शिष्य सिफारिश की आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष किसे बनाओ? नहीं ना। हमने कभी आपसे बोला, व्यक्तिगत तौर पर भी कभी बोला कि ये ट्वीट कर दो? नहीं ना। तो आपको ये हैसियत कैसे हो जाएगी कि आप तय करोगे कि मैं क्या बोलूं और किस विषय बहस करूं? आपको जो कहना वहीं तक रहिए महाराज। आप पार्टी चलाइए, हमें चैनल चलाने दीजिए भैया, घालमेल ना करो। हमको मालूम है आप बाबर के सम्मान में बेचैन हैं। बड़े बूढ़े रामजी लाल सुमन, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको दौरा ना पड़ जाए। करा ली बेइज्जती। 2 लोग पहुंचे बाबर के यहां। बाबर का बेटा था कामरान, उसकी शादी की तैयारी कर रहा था बाबर। बुलवाया गया, बताया गया कि आए हैं भारत से। बोले आओ जी, बोलो बताओ। तो बाबर ने मालूम पहला सवाल क्या पूछा इन दोनों चपड़गंजुओं से? गजब बेइज्जती है कि तुमने इब्राहिम लोधी का नमक खाया है, तुम उसके खिलाफ हमको बुलाने आए हो? ये बाबर ने कहा। इन लोगों ने बताया कि साहब कैसे वो जिभे कर रहे हैं, हमारे 25 लोग मार दिए, फूफा मार दिए, मौसा मार दिए, आदि आदि। ये संक्षेप में बता रहा हूं, लोक भाषा में है। बाबर ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ इंतजार करो, कल देखूंगा मैं क्या करूं इस पर। बाबर ने रात को नमाज पढ़ी और नमाज में उसने कहा कि हे मेरे अल्लाह, मुझे इशारा देना कि मैं हिंदुस्तान जाऊं या नहीं जाऊं। क्या? अब अल्लाह तो बोलने से नहीं। तो बाबर ने कहा कि अगर कल सुबह मुझे हिंदुस्तान का आम और पान का पत्ता मिला तो मैं मानूंगा कि अल्लाह का इशारा है कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए।
अगले दिन ये जो दो चपड़गंजू थे, इन्होंने अधपके आम की टोकरी शहद डालकर बाबर को भेंट कर दी, 2 पान के पत्ते भी उसमें। बाबर खुशी के मारे पागल हो गया। उसने कहा अल्लाह ने मैसेज भेज दिया है कि हिंदुस्तान जाना है। कुल जमा ये कहानी है हिंदुस्तान की। अपड़ और कुपड़ दोनों लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं। जिन्होंने पढ़ा नहीं और जो पढ़ के समझे नहीं, अपड़ और कुपड़ दोनों मिल जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाए। क्या बात, ये बात है। सही बात बोलो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये कौन, मैं तो हैरान हूं, समाजवादी पार्टी का भाषण कौन लिख रहा है नेताओं का? इनके मुंह से फर्जी बातें कहला रहे हैं। अशोक जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इसकी जरूरत क्या पड़ी कि आपके सारे लोग गाजी से लेके और बाबर होते हुए औरंगजेब तक, और ऊपर से तुर्रा ये कि बताओ पुरानी बातें की जा रही हैं। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि इससे भारत का मन आहत होगा? मैं आपकी बात को पे सहमत हूं और उसी बात को लेकर के मैं उठा रहा हूं कि मनुस्मृति में लेकर के एक श्लोक लिखा हुआ है, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूजन्ते सर्वत्र त्राफला क्रिया। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ ना, ये तो इतिहास में लिखा हुआ मंत्र भी है। लेकिन जब ये मंत्र का जाप होता है फिर वही तस्वीर दिमाग में आती है। ये क्या है? ये देश हमारा है जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम पर है, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राणा सांगा की और औरंगजेब की, उस पर भी मैं आ जाता हूं। आपको हम लोग नहीं कर रहे। ये रामजी लाल को डांटो, जियाउल बर्क को पार्टी से निकालो, अबू आजमी को निकालो, है साहस? ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज। अमिताभ जी हमने कहा था राणा सांगा बाबर हम लाए थे नहीं, रामजी लाल लाए। रामजी लाल के मुंह पर टेप लगाओ। ये सबको काय को लपेट रहे हो कि हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास की? कौन कर रहा है? आपके 3 लोग कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दो, झंझट ही खत्म। फिर आगे से कोई पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं करेगा आपकी पार्टी में, समस्या खत्म हो जाएगी। औरंगजेब की कबर पर कौन गया कान लगा के बोला चाचा उठो, चाचा जान तुम्हें मेरी कसम टाइम आ गया है? अबू आजमी गए थे ना, बोले मेरी उंगली पकड़ो, आ जाओ, खड़ामा खड़ामा निकल आओ, निकल आओ। क्या क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? समरकंद से बाबर को ढूंढ के रामजी लाल सुमन लाए। आगरा से चले सीधे समरीकंद रुके। बिजली चोरी में फंसा नौजवान सांसद ज्ञान दे रहा है, वो कह रहा है कि सालार गाजी संत थे। अशोक जी, कौन बात कर रहा है? आप ही के लोग तो बवाल कर रहे हैं। अमिताभ जी, ये सारे जो आपने ये सब 1 मिनट में बातें बोली हैं, इन सारे बातों का जो इग्निशन कहां से शुरू हुआ? इग्निशन मतलब इंजन स्टार्ट होता है ना, जहां से इंजन स्टार्ट किसने किया? ये भाजपा विंग का जो डायरेक्टर था, जिसने छावा मूवी बनाई, और वो डायरेक्टर माफी भी मांगा कि हमने इतिहास के गलत तथ्यों को, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया। उसने माफी भी मांगा और छावा मूवी के माध्यम से भाजपा ने औरंगजेब को जगाया है। और औरंगजेब की बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो जो बात कर रहा था तालिबानियों की, इसके पहले मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया। अब आप छावा पर आ गए, अच्छी बात है। मैं एक बात कह दूं, इस देश में कश्मीर फाइल भी बननी चाहिए, इस देश में छावा भी बननी। मुगले आजम बनने हैं तो सिक्का उल्लाओ है? बोले वाह वाह क्या बात है, क्या अच्छा बात नहीं है। मुगले आजम बने सिक्का उल्लाओ। अभी सिकंदर बन रहे भाईजान आएंगे उसमें, तो आप लोग उसमें भी आगे बैठ के पैसा उल्लाओगे हैं? और छावा पे आपको नाराजगी, छावा मत बनाना। क्यों भैया? बाबर बना दे सिनेमा। एक मैं वक्तव्य सुन रहा था एक बड़े नेता का, उन्होंने कहा कि संभल में घर में घुस घुस के महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, दुर्व्यवहार हो रहा है। ये कितनी गंदी बात है। ऐसा हो रहा हो तो हंगामा नहीं हो गया होता देश में? कुछ भी बोल के निकल जाओ, मां बहन बेटियों की इज्जत नहीं। और यह प्रपंच भी हमको स्वीकार नहीं कि हम राणा सांगा को गद्दार बोले, लेकिन आप मेरी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी आलोचना करेंगे तो मैं कहूंगा आप विकास विरोधी हैं। जेब में रख लो ऐसे विकास को ना। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों ने, सबसे विकसित देशों ने भी अपने विरासत को सिरमाथे रखा। जो लोग अपना नार जोड़ रहे हैं बाबर के साथ, औरंगजेब के साथ, गाजी के साथ, उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए। चलो आपको राणा सांगा से एलर्जी है नावेद बाबू, राणा सांगा से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ को छत्रपति शिवाजी महाराज से, कुछ को संभाजी महाराज से, कुछ को पृथ्वीराज चौहान से। मान सकते हैं कि आपको एलर्जी है उनसे, लेकिन आपको इनसे मोहब्बत क्यों है? बाबर से मोहब्बत क्यों? औरंगजेब से मोहब्बत क्यों? बर्क से, अरे गाजी से मोहब्बत क्यों? आपकी मोहब्बत छुपाई नहीं छुप रही है, छलक छलक जा रही है। आप सब जगह छलका रहे हो इस मोहब्बत को। मैं फिर कह दूं, यह झूठ है, 100% झूठ है
कि बाबर के हिंदुस्तान आने में राणा सांगा का कोई लेश मात्र भी लेना देना था। और यह भी 100% झूठ है कि महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। नहीं, ऐसे झूठ को लेकर राज्यसभा में आया जा रहा है। ये सूरज पर थूकने जैसा है दोस्त, सूरज पर थूकने जैसा। ऐसी गलती मत करिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, राणा सांगा दूसरा नहीं होगा। और अगर आप ये कहते हो कि बाबर को महान बताना ही गंगा जमुनी तहजीब है, तो ऐसी तहजीब और ऐसे विकास दोनों को टोकरी में बंद करके गढ़ गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त डिबेट आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट देखने के लिए दोस्तों प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।